क्या आपको पता है एक घर है जो कि 700 साल पुराना है, यानी 700 ईयर्स वो घर पुराना है। और क्या आप जानते हैं टर्मिनेटर 2 जो मूवी थी, उस मूवी में एक एक्टर ने हर एक शब्द बोलने के लिए उसे $21,000 दिए गए थे। हाँ दोस्तों, हर एक शब्द बोलने के लिए $21,000, यानी एक शब्द बोला उसके लिए 21,000, फिर दूसरा शब्द उसके लिए 21,000, ऐसे ही हर एक शब्द के लिए $21,000 से दिए गए थे। और अगर आपको उस एक्टर का नाम जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 22, अभी आप अपने स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, तो इसको देखिए ध्यान से और मुझे बताइए क्या है। मैं आपको 5 सेकंड्स का समय देता हूँ। 1 2 3 4 5। आपको ये देखने में पक्का ये अलगी जो रहता है, जो हमने साइंस में पढ़ा है, ग्रीन अलगी, आपको वही लग रही होगी, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये एक फ्रूट है। जी हाँ दोस्तों, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक फ्रूट है और जिसका नाम है एशियन वाटर मील, और ये है दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट, जिसका साइज लगभग एक एंट यानी चींटी के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है जो केकड़ा होता है यानी क्रैब, उसका जो खून रहता है यानी ब्लड, उसका ब्लड जो है वो मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी वो रंगहीन होता है। जब उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है उसके बाद वो नीला रंग का होता है, लेकिन जनरली उसका जो ब्लड है वो रहता है ट्रांसपेरेंट। फैक्ट नंबर 20, आपने जापान के बारे में सुना होगा, वो वहाँ के लोग कितने पंक्चुअल रहते हैं, यानी कितने वो समय के पाबंदी हैं, तो वो ठीक है। तो क्या आपको पता है जापान की बुलेट ट्रेन इतनी शांत तरीके से चलती है कि आप अगर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहे हैं उस ट्रेन में, तो अगर आप उसमें एक सिक्के को रखेंगे तो सिक्का बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, यानी वो पूरा स्थिर बैठा रहेगा। मतलब इमेजिन कीजिए आप एक ट्रेन में यानी बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर, और अगर आप एक सिक्के को रखते हैं वो भी वर्टिकली यानी उसको मतलब सीधे खड़े हुए, तो वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा इतनी स्पीड में। और इंडिया की ट्रेन को तो आप कंपेयर कीजिए ही मत, क्योंकि यहाँ की 80 और 100 की स्पीड में इंसान उड़ा देती है, तो सिक्का क्या बात हुई। फैक्ट नंबर 19, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ फिंगर्स है, तो अभी आप देखिए और बताइए किसकी फिंगर्स है। मे भी आप यही समझ रहे हो कि इंसान की फिंगर है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो फिंगर्स है वो एक गोरिल्ला की है। हाँ दोस्तों, जो आपको एक इंसान की फिंगर्स की तरह दिख रही है वो एक गोरिल्ला की फिंगर्स ही है। जब गोरिल्लाज विटिलिगो इस नाम की डिसीज से सफर करते हैं तब उनकी फिंगर्स इंसानों जैसी हो जाती हैं, यानी ये जो फिंगर्स हुई हैं वो एक डिसीज के कारण हुई है जिसका नाम है विटिलिगो, VITILIGO, and this is a disease that causes loss of pigmentation of skin. That's why gorillas fingers are looking like human fingers. फैक्ट नंबर 18, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो पैराशूट तेल जो है, तो उस तेल के बॉटल पर कहीं भी हेयर ऑयल नहीं लिखा होता। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब वो हेयर ऑयल है तो हेयर ऑयल क्यों नहीं लिखा है। तो दोस्तों, उस पर हेयर ऑयल इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ये FSSAI यानी FSSAI द्वारा अप्रूव्ड है और इससे खाया भी जा सकता है। और FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जब ये फूड सेफ्टी से गुजर कर निकला है, यानी ये आपके लिए खाने के लिए भी सेफ है, इसीलिए उस बॉटल पर कहीं भी हेयर ऑयल नहीं लिखा होता है। फैक्ट नंबर 17, तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं उस जानवर का नाम है एंटीएटर। आप फिर से सुन लीजिए, एंटीएटर यानी ANTEATER, एंटीएटर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और इस जीव का नाम एंटीएटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसकी जीभ जो है तकरीबन 2 फीट लंबी है। हाँ दोस्तों, इसकी जो जीभ है वो 2 फीट लंबी है। फैक्ट नंबर 16, तो दोस्तों ये जो फैक्ट है ना बिल्कुल गजब है, और ये जो फैक्ट है वो ईगल के बारे में है। दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं जिसपे बहुत सारी लोकेशंस बनी हुई हैं, तो असल में ये जो लोकेशंस वो एक चील के द्वारा बनाई गई हैं। मतलब एक ईगल पर 20 साल के लिए GPS की मशीन लगाई गई और उसकी लोकेशंस को ट्रैक किया गया। तो उसके बाद जो उसकी लोकेशंस ट्रैक की गई, तो 20 साल में उसने इतना ट्रैवल कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैप में आप देख ही सकते हैं, ये लोकेशंस इतनी ज्यादा जो ट्रेसेस की गई हैं। मतलब दिस मैप शोज द मूवमेंट ऑफ एन ईगल ओवर अ 20 ईयर पीरियड. It had the tracker fitted in Russia and it finally died 20 years later in the Valley of the Child in Saudi Arabia. आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, यानी उसने 20 साल में एक चील इतने ट्रैवल कर लिया। वाओ यार, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 15, 2010 में लेडी गागा ने असली मीट से बनी ड्रेस पहनी थी। यह ड्रेस उन्होंने MTV के एक म्यूजिक अवार्ड शो में पहनी थी। मतलब अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जो ड्रेस है ना लेडी गागा ने पहनी है, 2010 की बात है ये,
और ये जो ड्रेस है ना, जो आपको मीट की तरह दिख रही होगी, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये असली मीट है। और ये जो असली मीट की जो ड्रेस थी उन्होंने पहनी थी एक MTV के म्यूजिक अवार्ड शो में। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आपने बहुत सारे अतरंगी, बहुत सारे वैसे मतलब उल्टे सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप अपनी मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी स्किन को कितना खींच सकते हैं, यानी कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आप कहेंगे इतना इतना इतना, यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी स्किन को 15.8 सेंटीमीटर तक खींच सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट 16 सेंटीमीटर तक वो अपनी स्किन को खींच सकते हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इन्होंने अपनी स्किन कितनी स्ट्रेच की हुई है, और इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 13, आपने मिल्खा सिंह के बारे में सुना ही होगा और आपने मिल्खा सिंह वाली वो मूवी भी देखी होगी। तो क्या आपको पता है मिल्खा सिंह जी ने दुनिया भर में 80 दौड़ में भाग लिया, यानी 80 रेसेस में उन्हें अपनी लाइफ में भाग लिया था, यानी उन्हें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से उन्होंने 77 दौड़ों में जीते थे। इससे आप उनके हौसलों का और उनकी मोटिवेशंस पर ध्यान दीजिए, आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं। यानी उन्होंने टोटल 80 दौड़ में भाग लिया और 77 में जीते, ये कितनी बड़ी बात है लाइफ में। फैक्ट नंबर 12, ये है गोल्डन ब्रिज, और इस गोल्डन ब्रिज को दुनिया के सबसे बेहतरीन और दुर्लभ ब्रिज में से एक माना जाता है। और आप इसके स्ट्रक्चर को देख ही सकते हैं कि मतलब ऐसा ये दिख रहा है कि मतलब 2 हाथ को पकड़े हुए हैं, और ये मतलब पूरा ब्रिज यानी 2 हाथों पर टेका हुआ है, और ये जो ब्रिज है वो वियतनाम में है। फैक्ट नंबर 11, आपने मुकेश अंबानी एक घर एंटीलिया के बारे में सुना ही होगा, और ये जो घर है वो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के प्रत्येक मंजिल पर एक रात गुजारें तो आपको घर घूमने के लिए, पूरे घर को घूमने के लिए 27 दिन का समय लगेगा, यानी 27 डेज आपको। अगर एक रात भी अगर आप एक मंजिल पर गुजारते हैं तो आपको 27 डेज यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 10, अभी जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप कह रहे होंगे लड़की है, ह्यूमन है, मतलब ऐसा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये एक पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग है वो ली जुन द्वारा बनाई गई है, और ये पेंटिंग दुनिया की सबसे रियलिस्टिक पेंटिंग है, यानी मतलब दिखने में इतनी रियल लगी रही है तो रियलिस्टिक पेंटिंग तो होगी ही। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर की कितनी भाषाएं होती है? आपने बाइनरी वगैरह के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कंप्यूटर की टोटल कितनी भाषाएं होती हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषाएं 3 तरह की होती हैं, जिसमें से पहली है MCL जिसका फुल फॉर्म होता है मशीन कोड लैंग्वेज, दूसरी है ACL जिसका फुल फॉर्म है असेंबली कोड लैंग्वेज, और तीसरी जो एकदम लास्ट वाली है वो है HLL यानी उसका फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वो 3 तरह की होती है, MCL, ACL और HLL। फैक्ट नंबर 8, आपने टर्मिनेटर 2 मूवी देखी ही होगी, तो क्या आप जानते हैं टर्मिनेटर 2 मूवी में अर्नोल्ड को हर शब्द बोलने के लिए लगभग $21,000 दिए गए थे। मतलब कि जो टर्मिनेटर 2 मूवी थी उसमें जो एक एक्टर थे अर्नोल्ड, तो उनको हर एक शब्द, यानी जो उसने मूवी में जितने भी शब्द बोले उन सब एक एक शब्द के लिए उन्हें $21,000 पे किया गया था। फैक्ट नंबर 7, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मच्छर ने काटा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस वे में दिमाग लेके गया है मतलब एक इंसान की बॉडी में से सारा खून निकालने के लिए एक ही बार में कितने मच्छर लगेंगे? तो दोस्तों एक बार में अगर हमें पूरे इंसान की बॉडी का खून निकालना है तो हमें कुल 12 लाख मच्छर के करीब लगेंगे। मतलब किसी इंसान के पूरे खून को 12 लाख मच्छर एक बार में चूस सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, तो दोस्तों एक पक्षी रहता है जिसका नाम है पोट्टो, POTTO। इस पक्षी का नाम है पोट्टो, और आपको जानकर हैरानी होगी ये जो पक्षी है ना वो पेड़ होने का दिखावा करता है। मतलब कि ये पेड़ होने का दिखावा करता है, यानी मतलब उसका जो कलर है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, तो आप मतलब पहचान नहीं पा रहे होंगे ये पेड़ की डाली है या फिर कोई चिड़िया है। और जैसा कि मैं आपको इस पक्षी का नाम बताया, इसका नाम है पोट्टो, और ये जो पक्षी है उसकी खासियत यही है कि वो अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ भी मान लीजिए तो वो अपने आप को पेड़ होने का दिखावा करता है। फैक्ट नंबर 5, आपने मोनालिसा पेंटिंग के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस पेंटिंग को बनाने के लिए कितना टाइम लगा था? तो दोस्तों ये पेंटिंग तो जल्दी ही बन गई थी, लेकिन मोनालिसा के होठों को बनाने के लिए 12 साल लग गए थे। यानी पूरी पेंटिंग बन चुकी थी, सिर्फ होठों के लिए, यानी उनके लिप्स के बनाने के लिए उन्हें 12 साल लगे थे। मतलब अब आप सोच ही सकते हो, मतलब सिर्फ होठ बनाने के लिए उन्हें 12 साल लग गए, यानी कितने बारीकी से काम किया गया होगा। फैक्ट नंबर 4,
ये जो फैक्ट है वो है सर आइंस्टाइन के बारे में। तो क्या हुआ, आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टाइन से कहा, सर मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए हर भाषण को याद कर लिया है। तो उस टाइम पर मतलब उनके इन्होंने जो ये लाइन कही उनके ड्राइवर ने, तो इस बात को सुन के आइंस्टाइन एकदम हैरान हो गए। उसके बाद आइंस्टाइन कहते हैं कि ठीक है, अगले आयोजक यानी ऑर्गेनाइजिंग में मुझे नहीं जानते, यानी उस जहाँ पर मैं अभी अगले ऑर्गेनाइजिंग के लिए जाने वाला हूँ वहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता, तो आप मेरे स्थान पर जब वहाँ बोलिएगा और मैं ड्राइवर बनूंगा। मतलब आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि ये जो आइंस्टाइन की जगह पर उनका ड्राइवर जाएगा और ड्राइवर की जगह पर आइंस्टाइन बनकर जाएंगे। और अगले जो ऑर्गेनाइजिंग थी उसमें ऐसा ही हुआ। बैठक में अगले दिन ड्राइवर मंच पर चढ़ गया और भाषण देने लगा। उपस्थित विद्वानों ने जोर शोर से तालियां भी बजाईं। उस समय पर एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर क्या आप सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं? जब ये असली आइंस्टाइन ने देखा तो उन्हें लगा एक बड़ा खतरा, इस बार वाहन चालक पकड़ा जाएगा, यानी वो ड्राइवर पकड़ा जाएगा। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों उस टाइम पर ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या यह आसान बात आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछिए, वह आपको समझाइएगा। मतलब उस टाइम पर असली आइंस्टाइन जो थे वो ड्राइवर बने हुए थे, तो उस टाइम पर उसे नहीं आया उस ड्राइवर को, तो उसने कह दिया कि अब आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई तो मेरे ड्राइवर से पूछिए, वो भी आपको समझा देगा। मतलब अगर आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे, और मूर्खों के साथ सदा ही उठेंगे बैठेंगे तो आपका मानसिक तथा बुद्धिमत्ता का स्तर और सोच भी उन्हीं की भांति हो जाएगा, यानी मूर्खता के समान हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है ना वो हॉरर है, यानी ये डरावना फैक्ट है। तो दोस्तों क्या हुआ, लंदन की इस महिला का कंकाल इसके मरने के 3 साल बाद चलते टीवी के सामने सोफे पर बैठे हुए एक फ्लैट पर में मिला था। मतलब आप इमेजिन करो यार, मतलब ये जो महिला थी वो लंदन में रहती थी और इसका जो कंकाल था ना, इसकी जो बॉडी थी उसके मरने के 3 साल बाद चलते टीवी के सामने यानी सोफे पर रखा हुआ था, वहाँ पर बैठे हुए उसके फ्लैट में मिला था। मतलब वो मर तो 3 साल पहले ही चुकी थी और उसके 3 साल बाद मतलब लोगों को पता चला कि हाँ मर चुकी है, और जो उसका कंकाल था वो चलते टीवी के सामने रखा हुआ था, यानी 3 साल से वो टीवी चल ही रहा। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों अभी जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है ईरान का घर, जो कि 700 साल पहले बना था। मतलब ये जो घर है वो है 700 साल पुराना, और ये जो घर है वो है ईरान में। फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो सभी लाल वाले बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर देना, ताकि हमारे नई वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फैक्ट नंबर 1। आपने एरोप्लेन तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहला एरोप्लेन कौन सा था? यानी इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन कौन सा था और उसे किसने बनाया था? क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज यानी एरोप्लेन शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट बंधुओं से 8 साल पहले यानी 1895 में ही बना लिया था, लेकिन ब्रिटिश शासन की वजह से उनके नाम को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। मतलब इस दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन यानी हवाई जहाज वो बनाया था बापूजी तलपड़े यानी शिवकर बापूजी तलपड़े ने, और ये जो प्लेन था वो बना था 1895 में। बट इसे मतलब लोगों को इसके बारे में इसलिए नहीं पता चला क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश ने इस बात को उठने ही नहीं दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि हमारे नई वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो कैसे हैं आप लोग? लेट्स गो। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी